नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। सिटी बुलेटिन परिवार की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को शादी नवरात्र की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पेश है आज के प्रमुख समाचार। कोतवाली नगर क्षेत्र के देवकाली चौकी क्षेत्र के नील गोदाम के पास बीती रात एक युवक को कई गाड़ियों में पहुंचे बदमाशों की फायरिंग से मौत का शिकार होना पड़ा। बदमाशों की फायरिंग से युवक मंजीत यादव की मौत हो गई थी। आज पोस्टमार्टम के बाद जब उसका 100 परिजन लेकर गए तो देवकाली पर रख करके जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने युवक का 100 देवकाली तिराहे पर रखकर रोड जाम कर दिया। फतेहगंज देवकाली रोड बुरी तरह से जाम हो गया। आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर के यह जाम किया गया। बता दें कि बीती देर रात दबंगों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2 लड़कियों को भी गोली के छर्रे लगे थे। लड़कियों का इलाज लखनऊ में चल रहा है। स्थानीय जनता ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, जबकि 5 लग्जरी वाहन मौके से बरामद हुए थे। हम लोग चाहते हैं पीड़ित परिवार को मदद मिले, 1 करोड़ रुपया और एक नौकरी मिले, और उसके साथ साथ जो अपराधी हैं उनको सजा मिले, सख्त से गिरफ्तारी हो और तुरंत सजा मिले। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले लोग नहीं हैं। जो बच्चे की उनकी तबीयत के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लोगों ने बताया अभी वो भी सीरियस है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनके न्याय मिले, उनको परिवार को उनकी चिकित्सा की व्यवस्था बेहतर हो और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी मिले, जो न्याय मिले, लिखित मिले। मैं इस परिवार का इंसाफ चाहता हूँ, न्याय चाहता हूँ। दोषियों को सजा मिले, आजीवन कारावास हो, आजीवन कारावास हो। इनके परिवार को नौकरी मिले, इनके परिवार वालों को 1 नौकरी मिले और 1 करोड़ का मुआवजा मिले और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं दुर्गेश यादव और रमाकांतवादी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मैं बाजार। नगर कोतवाली के देवकाली चौकी अंतर्गत कोरखाना नील गोदाम गांव में पुरानी रंजिश को लेकर वाहनों से आए बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें 32 वर्षीय मंजीत यादव पुत्र कमलेश यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मंजीत यादव की 2 बहनें खुशी यादव उम्र 24 साल और लकी उम्र 10 साल को गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गईं। आनन फानन में पुलिस के द्वारा दोनों बच्चियों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। वहीं फायरिंग करके भाग रहे युवकों के साथ आए युवक को गांव के लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी शैलेश पांडे ने कहा कि फायरिंग का दुर्गा पूजा से कोई लेना देना नहीं है। दुर्गा पंडाल से दूर घर के बाहर यह वारदात हुई है। प्रथम दृष्टिया यह रंजिश का मामला लग रहा है। मौके से 5 वाहन बरामद किए गए हैं। 5 की शिनाख्त की जा रही है, जिसमें एक हमलावर भी पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ चल रही है। जिला चिकित्सालय में अयोध्या सीओ राजेश कुमार राय, कैंट कोतवाल अरुण प्रताप सिंह, चौकी प्रभारी रिकाबगंज अपनी टीम के साथ मौजूद थे। बता दें कि यह पूरा मामला देवकाली पुलिस चौकी क्षेत्र के कोरखाना नील गोदाम का है, जहां पर बीती रात इन्हीं वाहनों से आए दबंग मनबड़ युवकों ने मंजीत यादव को गोली मार दी। 5 लग्जरी वाहन से यहां पर पहुंचे थे मनबड़ दबंग और अपनी दबंगई यहां पर दिखा रहे थे। इसी दौरान मंजीत यादव घर से निकला और वह इन दबंगों का शिकार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। दुर्गा पूजा से इसे नहीं जोड़ा जाए, यह कहना था शैलेश पांडे एसएसपी का। उनका कहना था कि पूरे मामले की जांच चल रही है। 5 लग्जरी गाड़ियां तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने तोड़ दिया, इनके शीशे तोड़ दिए और यहां पर एक जो युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था उसकी पिटाई भी की। बाकी आरोपी सभी फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस को है। फिलहाल शारदीय नवरात्रि के मौके पर हुई इस वारदात के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। बीती रात यह घटना हुई, जिसमें इन्हीं लग्जरी वाहनों से मनबड़ दबंग अपराधी यहां पहुंचे थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम देकर शहर में सनसनी फैला दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। देवकाली तिराहे पर 100 रख करके प्रदर्शन हुआ है और प्रदर्शन होने के बाद यहां पर मृतक के परिजनों के लिए 1 करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी आदि की मांग रखी जा रही है।
समाजवादी पार्टी ने भी इसे मुद्दा बनाया है। तेज नारायण पांडे पवन, पूर्व मंत्री, और पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव भी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने एसएसपी से इस पूरे मामले में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस घटना में 2 लड़कियों को भी गोली लगी थी, उनके छर्रे लगे थे, जिन्हें रात में ही जिला चिकित्सालय ले जाया गया था और यहां पर उनकी हालत को देखते हुए उन्हें लखनऊ रिफर किया गया। हालांकि एसएसपी शैलेश पांडे का कहना था कि दोनों लड़कियों की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रिफर किया गया है, जिससे उनका इलाज अच्छी तरह से हो सके। फिलहाल पूरी घटना के बाद सनसनी फैल गई है और स्थिति यह है कि पुलिस अपराधियों के यहां दबिश लगातार दे रही है और इस पूरे घटना का अनावरण करने का दावा जल्द ही एसएसपी शैलेश पांडे के द्वारा किया गया है। बस हमें आवाज लाई कि मतलब कुछ हो रहा है, हम बस इतना बोले कि रोहित पापा किसी से कुछ हो रहा है। बस वैसे चड्डी पहने हुए बस दौड़ते हुए गए, बस उसके बाद पता लगे उसको गोली लगी। हमारे पति नहीं थे झगड़े में, खाली स्वर हमें उठाएगी, खाली दौड़ते हुए गए थे वो। कोई पुरानी रंजिश थी या कोई? नहीं, उनसे नहीं थी, कुछ नहीं था उनसे, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी उनसे। क्या नाम आपका? हमारा नाम गुड़िया है। जिनको गोली लगी वो कौन है? देखिए, देवकाली क्षेत्र में जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे अब से कुछ देर पहले कुछ बदमाश वाहनों में आए थे और उन्होंने यहाँ पे फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम मंजीत यादव है, उम्र लगभग 32 वर्ष, उनको गोली लगी थी, उनकी डेथ हो गई है। 2 बच्चियाँ और वहाँ बैठी हुई थी जिनको भी छर्रे लगे हैं, उनकी हालत अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा था, बट इनको रेफ़र किया गया है बेहतर इलाज के लिए। जो बदमाश आए थे उनकी गाड़ी यहाँ से छोड़ के भागे हैं, गाड़ियाँ मिल गई हैं, उनको आइडेंटिफाई कराया जा रहा है। एक उसमें से संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ भी रखा है, उससे पूछताछ जारी है। जल्दी पूरे घटना का अनावरण किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होंगे उनको सभी को गिरफ्तार करके इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी फ़िलहाल रंजिश का कारण स्पष्ट नहीं, अभी परिजन कुछ बता नहीं पा रहे हैं, बट हमारी 4 टीमें तत्काल इस घटना के अनावरण में लग गई हैं। जल्दी ही जो भी इसमें अपराधी रहे उनको आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कीजिए। जैसा मैंने बताया, एक व्यक्ति को इसमें पकड़ा भी गया है, इससे पूछताछ जारी है। मां दुर्गा के नवम स्वरूप मां सिद्धदात्री के आरती पूजन के साथ गुरुवार को अष्टदिवसीय नवरात्रि पर्व का समापन हो गया। साधकों और श्रद्धालुओं ने देवी मां की आरती व पूजा के अपनी अपनी तरह से की और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना की। लोगों ने हवन एवं 9 कन्याओं के पूजन के साथ अनुष्ठान की पूर्णाहुति कर दी, लेकिन उनके उपवास का समापन शुक्रवार को पूर्वाह्न 10 बजे के पहले पारण से होगा। बता दें कि आज सिद्धपीठ पाटेश्वरी देवी, सिद्धपीठ मां बड़ी देवकाली, सिद्धपीठ मां छोटी देवकाली, मां शीतला धाम के अलावा आदि शक्ति मरी माता आदि स्थानों पर मां के नवम स्वरूप मां सिद्धदात्री का आरती पूजन करने के बाद यहां पर साधकों और श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया और हवन किया। कुल मिलाकर मां दुर्गा के 9 दिन के इस नवरात्रि का, जो इस बार 8 दिन की थी, केंद्रीय दुर्गा पूजा और रामलीला समन्वय समिति के सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को मां की प्रतिमाएं जो पंडालों में स्थापित की गई थी उनका विसर्जन होगा। आज नवमी के पर्व पे हम सब पूरा पसा परिवार और सभी लोग माता रानी के दर्शन करने हेतु आए हैं। हवन पूजन किया, अर्चन किया और सभी माता रानी से कामना करते हैं कि विश्व में जो ये वैश्विक बीमारी कोविड-19 फैली है उसका समाप्त हो और सभी को उन्नति और बरकत मिले। नवरात्रि पर 9वें दिन आज रेतिया वार्ड के पार्षद जितेंद्र निषाद ने अपने परिवार के साथ अपने आवास पर कन्याओं को भोजन कराया। बता दें कि नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही यह व्रत की मनोरथ पूरी होती है। उन्होंने अपनी पत्नी वैशाली के साथ मिलकर के 12 कन्याओं को भोजन कराया और उन्हें यथाउचित उपहार दिया। इस मौके पर
विजय निषाद ने बताया कि हर साल की भांति हम अपने आवास पर कन्याओं को भोजन कराते हैं और उन्हें खीर पूरी, सब्जी व दक्षिणा देकर उनका चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। आज चैत्र नवमी के उपलक्ष्य में नवमी का दिन है और मैं अपने आवास पर 12 कन्याओं को जो दुर्गा माता जी के अंश हैं उनको मैंने भोजन और फल और कुछ दान दक्षिणा देकर ये कार्य किया है और हर साल मैं ऐसे ही करता रहता हूँ। माता जी का कृपा बना रहेगा। शहर के मोहनी टोला में भंडारे का प्रसाद बना रहा एक व्यक्ति गैस सिलेंडर के लीकेज से लगी आग में झुलस गया। उसे जिला चिकित्सालय ले जाया गया। बता दें कि नगर कोतवाली के रिकाबगंज चौकी अंतर्गत कनिकल कोचिंग के सामने आवास में नवमी पर भंडारे को लेकर के घर में गैस पर भंडारे का प्रसाद बना रहे गया प्रसाद रस्तोगी आज सिलेंडर लीकेज होने की वजह से झुलस गए। आनंद फानंद में जय प्रकाश नारायण वार्ड के पार्षद अनिल सिंह और क्षेत्रवासियों ने अपने निजी वाहन से उन्हें जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उनका हाथ झुलसने के बाद इलाज चल रहा है। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कोटवा पोस्ट नेवरा के रहने वाले प्रेमचंद यादव के 18 वर्षीय पुत्र शिव कुमार यादव को आज किराने की दुकान पर जब वह बैठकर सामान बेच रहे थे, एक जहरीले जंतु ने उनके दाहिने हाथ की उंगली में काट लिया। हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। बीकापुर तहसील क्षेत्र के मोमारीच नगर गांव में ग्रामीणों की पहल पर पहली बार नवदुर्गा पूजा समिति के तत्वावधान में भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। दुर्गा पूजा के अष्टमी के दिन यहां पर भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। पूजा में बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने ग्रामीण अंचलों में इस बदलाव को स्वीकार करते हुए इसे सुखद वातावरण करार दिया। वहीं दूसरी तरफ गांव के ही नवनिर्वाचित युवा प्रधान शशिकांत मिश्रा पंडाल व दुर्गा पूजा की भव्यता से अभिभूत होकर प्रत्येक वर्ष बेसब्री से अक्टूबर माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का इंतजार कर बारंबार माता की पूजा अर्चना करने की संकल्पना व्यक्त करने से नहीं चूके। अब हम आपको ले चलते हैं ऐसी भक्ति की ओर जब देख करके आप भी सुखद अनुभव करेंगे। शहरों में तो आपने बड़े बड़े दुर्गा पंडालों को देखा होगा, मां के मंदिरों में भीड़ देखी होगी, लेकिन ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है बीकापुर क्षेत्र की। जी हां, यहां के दलित समाज के लोग आज भी इसी तरह से पूजन अर्चन मां का करते हैं। बता दें कि दलितों के पास आज प्रधानमंत्री आवास भी है, शौचालय भी है। इनके सुख में जीवन का प्रतीक है माता शीतला नीम का पेड़। अपने दैनिक कर्म से इतर नवरात्रि के दिनों में नीम का यह पेड़ इनकी आस्था स्वच्छता का केंद्र बन जाता है। बगैर किसी स्वांग के ढोल नगाड़े के खामोशी के साथ वर्ष में 2 बार मां की भक्ति में लीन होने वाला यह समाज सही मायनों में प्रकृति का सच्चा पुजारी है। तस्वीरें आप देखें कि मां की भक्ति में भले ही बड़े बड़े पंडाल सजते हों, लेकिन पीछे जो तस्वीर हमने आपको दिखाई वह आज भी जीवंत है। गांव में चर्मकार समाज के कुछ लोगों को हमने देखा कि वो आज भी नीम के पेड़, ये तस्वीर शाहपारा गांव की है बीकापुर की, कि नीम के पेड़ पर मां की पूजा होती है। आश्विनी मास की प्रतिपदा से शुरू होते ही शारदीय नवरात्रों का पर्व शुरू हो गया है। वैसे तो बड़े बड़े पंडालों में, बड़े बड़े मंदिरों में सोने चांदी की प्रतिमाएं स्थापित करके हम लोग माँ दुर्गा की अर्चना वंदना करते हुए अक्सर लोगों को देखते हैं। लेकिन आज हम बीकापुर के शाहपारा नाम के एक ऐसी दलित बस्ती में मौजूद हैं जहां का नज़ारा किसी भी कीमत में कम नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ हर दलित के पास 3 चीज़ें अनिवार्य रूप से मिलेंगी। एक प्रधानमंत्री आवास, दूसरा शौचालय और तीसरा नीम का पेड़। इस नीम के पेड़ का भी अपना एक महत्व है। मान्यता है कि नीम के पेड़ में शीतला माता का धाम माना जाता है। दलित बड़ी ही दबे कदम से इस स्थान को बड़ी ही साफ सफाई के साथ
साफ करते हैं, उस पे जो है अगरबत्ती जलाते हैं और 8 दिन तक ठीक वैसे ही श्रद्धा का केंद्र उसको बनाते हैं जिस तरीके से आप और हम या बड़े बड़े मठों में जो है पूजा अर्चना होती हैं। आप एक अद्भुत नज़ारा देखिए, दुर्गा पूजा का ये भी एक नज़ारा है। ये माता जी की जो विशिष्ट प्रतिमा आप देख रहे हैं, इसको सजाने संवारने और इसको गढ़ने में दलितों का ही योगदान है। इन्होंने स्वयं जो है परंपरागत ढंग से पूजा शुरू की है और ये माँ की प्रतिमाएं भी जो है स्वयं गठित करते हैं और 9 दिन तक बाकायदा इसकी पूजा करते हैं। एक दलित मूर्तिकार हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि इतनी अद्भुत कला आपके अंदर कहाँ से आई, आपका नाम क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, पूरी बात बताइए हमारे दर्शकों को। हम अभी कक्षा 11 में गए हुए हैं। हमारा नाम है जय कुमार। मैं 5 साल पहले से इसे देखता आ रहा हूँ। दूर दूर गांव में ये मूर्तियाँ बैठाई जा रही है। मेरे गांव में ये नहीं हुआ था। मैंने फिर 5 साल पहले से ये निर्णय लिया कि मैं भी मूर्ति बैठाऊंगा। फिर मैंने वहीं से ये शुरुआत किया। तो मूर्ति बनाते भी आप खुद ही हैं? जी, हम मूर्ति बनाते हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने इसको कहीं किसी कलाकार से सीखा है या खुद ही स्वविवेक से बनाया? खुद ही। किसी कलाकार से मैंने ये नहीं सीखा। तो आप 9 दिन तक माता जी की पूजा भी करते हैं? जी। कितने दिनों से आप लोग ये कार्य कर रहे हैं? माता जी की पूजा अर्चना परंपरागत है आपके यहाँ या कोई मतलब नए सिस्टम में आप लोग? परंपरागत है हमारे यहाँ। परंपरागत है। मूर्ति कितने साल से आप बैठा रहे हैं? 5 साल से। आप देख सकते हैं किस तरह से इनके मन में माता जी का श्रद्धा सुमन अर्पित करके माता जी की पूजा में ये लोग तल्लीन रहते हैं। सिटी बुलेटिन से बीकापुर के लिए मैं संदीप कुमार। शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित जिंगल बेल ऑडिटोरियम में भारत नाट्य संस्थान अयोध्या की ओर से गुरुवार की शाम संपूर्ण सुंदरकांड रामलीला मंचन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के कलाकारों द्वारा संपूर्ण सुंदरकांड की रामलीला का मंचन बहुत ही बेहतरीन अंदाज में प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए भरतनाट्यम संस्थान की संगीत एवं गायन प्रमुख बबीता ने बताया कि रामचरितमानस के 5वें कांड सुंदरकांड का मंचन कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कलाकारों द्वारा अद्भुत नाटकों की प्रस्तुति की गई और रामायण के रामलीला का मंचन किया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य भगवान प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने का संकल्प लेना है। देर शाम शुरू हुआ कार्यक्रम काफी देर तक चलता रहा। कलाकारों के द्वारा इस दौरान सुंदरकांड की रामलीला का मनमोहक मंचन किया गया। लोगों ने जोरदार ताली बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्थान के निदेशक पीके गौड़, वरिष्ठ रंगकर्मी का विशेष योगदान रहा। मंचन करने वालों में तुषार, हैप्पी, गौरव यादव, गंगा सिंह, स्मृति चतुर्वेदी, कार्तिकीय, शैली, सोनी, अंकित तिवारी, श्रीकांत यादव, सूरज, अभिषेक, फहद, रुद्राक, विशाल कन्नौजिया के अलावा अन्य कलाकार यहां मौजूद रह करके प्रस्तुति कर रहे थे। संस्थान की बबीता ने बताया कि संस्थान के निर्माता तेजा हैं और इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति संस्थान द्वारा बराबर की जाती है। तो सुंदरकांड में 5वां सोपान है, उसके लिए आज ये हुआ कि सुंदरकांड हम लोग हमेशा सुनते ही हैं, पढ़ते ही हैं। तो ये हुआ कि अभी हम लोग सुंदरकांड का पूरा चित्रण करें, पूरा उसको मतलब हाईलाइट पूरा स्टेज पे उतारें। तो ये फर्स्ट टाइम है ये प्रस्तुति हम लोग की और काफ़ी बच्चों ने मेहनत की है, डायरेक्टर ने भी बहुत मेहनत की है। मतलब अच्छा है, मतलब आप देखेंगे तो आपको भी आनंदित होगा, मतलब आप खुश भी होंगे देख के और शायद कुछ चीज़ें लेकर आप जाएंगे। इसमें गीत जो है सारे तुलसीदास के जो छंद, चौपाई और दोहे हैं वो तुलसीदास के सुंदरकांड से ही लिए गए हैं। बस ये है कि इसमें सॉन्ग्स जो बनाए गए, जो गाने बने हैं वो अपने हम लोग के बनाए हुए हैं, जो कि हम लोगों ने इसे बहुत मार्मिक तरीके से सॉन्ग, या आप 2-3 सॉन्ग सुनेंगे तो मतलब आपको ही इतना अच्छा फील होगा कि जाने का मन नहीं होगा। क्या नाम आपका?